हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने वाला हूँ बिहार में जीएनएम कॉलेज कितने हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज आज मैं बताने वाला हूँ। तो ये ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों हम बात करने वाले हैं, कितने कॉलेज हैं और कौन कौन से कॉलेज हैं। कॉलेज नेम भी आप लोग को मैं आज बताने वाला हूँ और एडमिशन प्रोसेस क्या है इसका पूरा मैं बताने वाला हूँ। इसमें उस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अभी जैसा कि एडमिशन प्रोसेस के लिए इसका फॉर्म आ चुका है तो आप लोग भर सकते हैं। और कितने कॉलेज हैं वो मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, और 2026 की बात कर रहा हूँ जो ये 2026 में न्यू अपडेट है। अभी जो मैं बता रहा हूँ उससे अगर काउंसलिंग के समय कॉलेज बढ़ भी सकते हैं, एक दो कॉलेज, तो वो अलग बात है, लेकिन ये अभी का लेटेस्ट न्यूज़ है, ये ध्यान दीजिएगा। और 12 पास स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि 12 पास के लिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। उससे पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ, मेरा चैनल एसके साइंस नर्सिंग से है, ये ध्यान दीजिएगा। मेरा चैनल एसके साइंस नर्सिंग से है, जिस पर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियो आप लोग को मैं देते रहता हूँ, और कैसे किस तरह से एडमिशन होगा और कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा सेमेस्टर वाइज, वो मैं पूरा आप लोग को बताते रहता हूँ। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और कि आने वाला समय में आप लोग को वीडियो मिलते रहे। और अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा कि मैं मोटिवेट होकर और आप लोग के लिए वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आप लोग को कॉलेज दिखाता हूँ, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज। पहले हम लोग गवर्नमेंट की बात करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग गवर्नमेंट की बात करेंगे कि कितने कॉलेज हैं। पहले गवर्नमेंट बात करेंगे, फिर प्राइवेट बात करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में हम लोग एडमिशन प्रोसेस के लिए बात करेंगे। तो आप लोग को इस वीडियो को देखकर पूरा समझ आ जाएगा कि बिहार में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो पहले हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल पीएमसीएच पटना में है। इसका लोकेशन जो पटना में ये है, इसका जीएनएम का 66 सीट है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाई भी दिया गया है सीट, ध्यान दीजिएगा। तो जो कैटेगरी वाई है यहाँ पे देख सकते हैं, ईवार के 26 सीट है। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज झप गया तो मैं दिखा दे रहा हूँ साफ। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाई, यहाँ पे देख सकते हैं दिव्यांग का यहाँ पे देख सकते हैं 3 सीट है, और आरसी जी का 2 सीट है, और बीसी का 8 सीट है, और ईबीसी का 12 सीट है, एससी का 1 सीट है। और आगे बात करते हैं एसटी का तो 1 सीट है, और एससी का 10 सीट है, ये ध्यान दीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस का 7 सीट है, और यूआर का आप लोग को मैं दिखा दूँ तो इसे स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा कि आप लोग को आसानी हो। ये इस तरह से पीडीएफ दिखा रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा कैटेगरी में कौन सा सीट है। तो यहाँ पे सिर्फ हम नाम बताते हैं कौन कौन सा ज़िला में है। तो हर एक ज़िला में है, ये ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज जो जीएनएम के लिए है। तो आप लोग फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं पटना में है। पटना में 2 कॉलेज है, पीएमसीएच और एक एनएमसीएच, ये ध्यान दीजिएगा। और दरभंगा में एक कॉलेज है, और मुजफ्फरपुर में है, और गया में भी एक कॉलेज है जो जीएनएम गया का कॉलेज है, एएनएमसीएच के नाम से है, ये ध्यान दीजिएगा। एएनएमसीएच गया के नाम से ये है कॉलेज। और आगे हम लोग बात करते हैं जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल जेएलएनएमसी भागलपुर, ये ध्यान दीजिएगा, ये भागलपुर में इसका है एक जीएनएम का। और हम लोग बात करते हैं जीएनएम स्कूल सासाराम, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक सासाराम में भी एक कॉलेज है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के जाइएगा। और आगे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जहानाबाद में भी कॉलेज एक है। और आगे हम लोग बात करते हैं जीएनएम स्कूल शेखपुरा में है, ये ध्यान दीजिएगा, शेखपुरा में एक कॉलेज है। और आगे हम लोग बात करते हैं शेखपुरा तक हम लोग बात कर चुके हैं। और आगे है सहरसा में है, और सहरसा हो गया। जीएनएम कॉलेज बांका, ये दिया जाएगा, बांका में भी एक कॉलेज है। और आगे हम लोग बात करते हैं बेतिया में भी कॉलेज है, ये ध्यान दीजिएगा, बेतिया में। बक्सर में हो गया, और यहाँ पे वैशाली हो गया, चंपारण हो गया, मधुबनी हो गया,
और आगे हम लोग बात करते हैं GNM स्कूल सुखपुर में, ये है, ये ध्यान दीजिएगा, सुखपुर में भी है एक कॉलेज। और आगे बात करते हैं कटिहार में भी आप लोग को कॉलेज है, और मुंगेर में भी है। मुंगेर में लगता है 2 कॉलेज है, एक और ऊपर देखे थे हम लोग मुंगेर में, यहाँ भी देख सकते हैं। जो इसका सीट है टोटल 60 सीट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो टोटल 60 सीट ही मिलेगा, कुछ कॉलेज में कम है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे देख सकते हैं चंपारण में 40 सीट ही हैं, तो कुछ कॉलेज में कम है, लेकिन 60 या 50, कुछ कॉलेज में 50 भी है। जैसे बक्सर में 50 सीट है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं सीट कितना कौन सा कॉलेज में है। तो आप लोग सीट में कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट है, इसलिए मैं साफ दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा। जैसे हम लोग बक्सर तक बात कर चुके थे, आगे है कटिहार में हो गया, मुंगेर में हो गया, जमुई में हो गया, और ये सारा GNM का कॉलेज है, ये ध्यान दीजिएगा। और हो गया खगड़िया हो गया, लखीसराय हो गया, अरवल हो गया, और आगे भभुआ हो गया। और आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सीतामढ़ी हो गया, किशनगंज हो गया, नालंदा हो गया, नवादा हो गया। तो आप लोग को यहाँ पूरा गवर्नमेंट कॉलेज दिख गया होगा अच्छा से। नहीं दिखा है तो मैं पूरा अच्छा से PDF दिखाता हूँ, आप लोग का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, क्योंकि बहुत ये लंबा PDF है। टोटल सीट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल सीट दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल सीट दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो 1700 लमसम सीट है, 1750 सीट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, दिखा दे रहा हूँ आप लोग को पूरा PDF अच्छे से। तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग, और कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा। तो ये टोटल आप लोग को कॉलेज है, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 30 कॉलेज है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग को हर ज़िला में मिलने वाला है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा कौन कौन सा ज़िला में है, आप लोग को पूरा दिखा दे रहा हूँ अच्छा से। आप लोग जूम करके आगे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोग जूम कर देख लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। टोटल यहाँ पे कॉलेज मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और कैटेगरी वाई भी है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और हम लोग अब प्राइवेट की ओर चलते हैं। तो हम उतना नाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग को टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा मैं आप लोग के लिए लंबा वीडियो नहीं ले जाना चाहता हूँ। तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, पटना में इसका एक कॉलेज है प्राइवेट, ये प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। 30 गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, 30 गवर्नमेंट कॉलेज। आप लोग को मैंने 30 गवर्नमेंट कॉलेज बता चुका हूँ, और मैं अब प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, जो कि लमसम प्राइवेट कॉलेज आप लोग को 140 से प्लस मिलेंगे, ये ध्यान दीजिए। 140 प्राइवेट हो गए, और 30 गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, और कुछ कॉलेज प्राइवेट ऐड नहीं हुए हैं, तो वो भी ऐड हो जाएंगे काउंसलिंग के समय। तो अभी इतना ही है, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, पटना में है जो 50 सीट है। पटना में 2 कॉलेज यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 50-50 सीट है। और नालंदा में भी है जो 50 सीट है। नालंदा में 2 कॉलेज, दोनों में 50-50 सीट है। पटना में देख सकते हैं 50 सीट। तो आप लोग मार सकते हैं टॉप सिटी में, पटना में बहुत सारे आप लोग को मिलेंगे 50 सीट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हर जिला में GNM के कॉलेज मिल जाएंगे आप लोग को। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मारते जाइए। जितना भी मैं PDF दिखा रहा हूँ देख सकते हैं आप लोग। टोटल आप लोग को यहाँ पे कॉलेज मिलेगा कितना है, दिखा दे रहा हूँ। टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को टोटल 441 सीट है। मैंने बोला जैसा कि 140 सीट प्लस होगा। अभी ये कुछ कॉलेज कम है, तो अभी और ऐड होंगे, तो ऐड होंगे तो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जब नोटिफिकेशन काउंसलिंग के समय आएगा तो मैं बता दूंगा। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, GNM का कॉलेज प्राइवेट में सीट है 5138 सीट है प्राइवेट कॉलेज में, और गवर्नमेंट में आप लोग को बताया मैक्सिमम 1700 प्लस सीटें हैं, 1750। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट में भी अच्छे खासे सीटें हैं।
तो ये अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो आप लोग प्राइवेट के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, जैसे कि लास्ट आप लोग देख सकते हैं, लास्ट ये है, तो आप लोग मार लीजिए लास्ट का। और आगे हम लोग दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट मारते जाइए आप लोग। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से कॉलेज रिपीट कर ले कि कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, आप लोग को ये ध्यान दीजिएगा। और एडमिशन के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है, वो मैं पूरा बताया हूँ। तो जब भी काउंसलिंग होगा तो मैं इस वीडियो किस तरह से एडमिशन होगा मैं पूरा प्रोसेस बताया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसका जब भी काउंसलिंग होगा तो मैं बताऊँगा, जैसे एडमिशन प्रोसेस मैंने बताया, और हर तरह से वीडियो बनाया हूँ जीएनएम पे, जो पैरामेडिकल नाम से फॉर्म आता है, और एडमिशन प्रोसेस के पूरा रिलेटेड, जैसे जीएनएम अभी 23-27 का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बच्चों को दिक्कत कहीं पे ना हो। तो ये ध्यान दीजिएगा। मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं एडमिशन प्रोसेस बताऊँगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप लोग प्रोवाइड कर दूँगा। और ये PDF आप लोग को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल ग्रुप बनाया हूँ, उसमें आप लोग ज्वाइन होइए, उसमें आप लोग को PDF ये मैं प्रोवाइड कर दूँगा आप लोग को, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। और भी किसी कॉलेज के बारे में जानना है, जैसे कि ANM कॉलेज हो गया या पैरामेडिकल OTA हो गया, किसी का भी जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को मैं पूरा कॉलेज बताऊंगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ GNM के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। तो और कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।